अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे बुजुर्गों, ज़िंदगी के हम सफ़र साथियों, आइए हम और आप मोहब्बत की थाली में सजाकर आका नामदार मदनी ताजदार सैयद अबरार व अखियार सैयदना मौलाना मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश कीजिए और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादिल करम व आलिहि व सहाबिहि व वसल्लम सलातु व सलाम या रसूलल्लाह। हमारी और आपकी जमात के सबसे बड़े खतीब इस शहर के और जय्यद आलिम हजरत मौलाना मोहतरम रफ़ीक ज़ुल एहतराम हजरत मौलाना सैफुल्लाह आलिमी साहब जीदा हुबहू व जीदा मदहू है और उन्होंने आपको मना कर दिया है कि फ़ोटो ना खींचिए। मौलाना कलीमुद्दीन शमसी फैज़ी साहब ने भी मना कर दिया है, तो फ़ोटो ना खींचें ताकि शरीयत पर अमल हो जाए। थोड़ी देर में हजरत अलीमी साहब ने, मिसबाही साहब ने आपको बहुत कुछ बता दिया और बहुत देर से आप हजरात उलमाए किराम से तकारीर और नातें समाअत फरमा रहे हैं। ये अल्लाह का खास करम है कि एक ज़माने तक शमसुल खुतबा हजरत मौलाना ज़ैनुद्दीन शमसी साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान ने आपको बहुत कुछ दिया, दीन की खिदमत के हवाले से, कौम की खिदमत के हवाले से। एक दौर वो था कि हजरत अलीमी साहब के वालिद गिरामी हजरत मौलाना मलजाना अज़ीज़ुल्लाह मज़हरी साहब इल्मी फैज़ान की जोत जगा रहे हैं। सबसे पहले उनकी तारीफ मैंने हजरत अल्लामा रसूल कादरी साहब की ज़बानी सुनी। वो बहुत कदरदान थे अल्लामा साहब, क्योंकि हजरत अल्लामा रसूल कादरी का कहना था कि चाम की कीमत नहीं है, काम की कीमत। तो उनके अंदर जौहर पाया था काम का, तो अल्लामा रसूल कादरी साहब हजरत मज़हरी अलैहि रहमतुर रिज़वान के बहुत कदरदान। हमारे सामने जो तारीफ़ें की वो मैं अपने सीने में रखे हुआ हूँ। 16 साल हज़रत अल्लामा साहब के साथ में रहा। ये हाफिज़ुल कादिर साहब भी
जमाने तक रहे, उनसे पूछिए। एक दर्श उन्होंने दिया हमको और आपको, वो समाप्त कर लीजिए। हजरत अमीर शरीयत अल्लामा रसूल कादरी अलैहिर्रहमतुल्लाह को हमने 1993 में और गालबन 94 और 95 में भी कई मरतबा बुलाया। अंजुमन फैजान मिल्लत के तहत जब मैं सिक्योरिटी था तो अल्लामा रसूल कादरी ने फरमाया कि तुम हजरत अमीर शरीयत अल्लामा सिफ्तैन रज़ा खां बरेलवी को कहाँ ठहराओ? तो मैंने कहा ऊपर शफुल हदीस साहब के रूम में। कहा नहीं, वहाँ नहीं ठहराना, मेरे रूम में ठहराना, मेरे चैम्बर में। कहा इसलिए कि बरेली के खानवादे पर, आला हजरत के खानवादे पर रसूलुल्लाह की खास इनायतें हैं, खास नजरें करें। तो बरेली के मदरसा मजहर इस्लाम से पढ़कर हजरत आए थे और बरेली का फैजान आपके दरमियान खूब बांटा। और यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि सुन्नियत का बोलबाला कल भी था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। इसलिए कि हजरत मौलाना सलीम साहब, हजरत मौलाना शमसी साहब, हजरत मौलाना अजीजुल्लाह मजहरी साहब, हजरत मौलाना सैफुल्लाह आलिमी साहब और दीगर उलमाए किराम ने आपको बहुत कुछ दिया है और ये पैगाम दिया है कि लोगों, अगर तुमको बदमज़हबों के शर से बचना है और अपने दिल को चमकाना है तो बरेली का ये शेर पढ़ते रहो, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका। हमारे रिसालत शमसुल खुतबा कॉन्फ्रेंस। ये तो हक है आलिमी साहब को कि जुलूस पर दलील कायम कर रहे हैं, हुजूर के मिलाद पर दलील कायम कर रहे हैं, लेकिन कुरान की आयतें आपको आवाज दे रही हैं कि रब तबारक व तआला ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ लोगों कहाँ सोए हो, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया, लिहाजा उनको याद करके अपने दिलों को रोशन कर लो उनके नूर से। नूर आया तो रब ने अपने नबी को नूर फरमाया, रोशनी फरमाया, और नूर वो है जो खुद भी रोशन हो, दूसरों को भी रोशन करे, खुद भी। अब एक बात ये गौर करने की है कि ये ट्यूबलाइट है, ये कुमकुमे है, ये बल्ब है, ये सब नूर है, तो नूर का साया नहीं होता, ठीक है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूर फरमाया तो इसलिए आपका साया है। लेकिन साया कई माने में बोला जाता है, याद रखिएगा। एक साया तो ये कि जिस्म का साया हो, एक से या साया के साया रहमत हो, जैसे माँ बाप हमारे लिए साया रहमत है। एक साया मजहर के माने में, जिल के माने में, जैसे अल्लाह का साया है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया पूरी कायनात पर है, तो अगरचे उनके जिस्म का साया नहीं है, लेकिन रहमत आलम का रहमत साया पूरी कायनात पर है। आबिद हुसैन हो कि हजरत मौलाना सैफुल्लाह आलिमी साहब हो, जनाब हलीम हाजिक हो, मौलाना अशरफ साहब हो, दीगर उलमा हो, सब पर अल्लाह की रहमत का साया है, रसूलुल्लाह के फैज़ का साया है, तभी तो हम लोग जिंदा हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। तो एक साया तो इस माने में आता है। अब एक दूसरा माना ये देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने नूर जब बनाया है तो साया नहीं, उस माना में साया नहीं कि आदमी चले तो जिस्म का साया हमारा है, आपका है, सबका है। मौलाना सैफुल्लाह आलिमी साहब चले तो साया है, मौलाना कलीम साहब चले तो साया है,
को बहुत बुलंद किया है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अब यही से ये देखिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे को कितना अल्लाह ने बुलंद किया। तो मिशकात शरीफ में हदीस है, उलमा की तवज्जो मखसूस है। हजरत मौलाना मुश्ताक साहब नाम बरकत हो रहा है, ये मौलाना हयात साहब भी है, कारी साहब। ये देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा देखिए, उनका मर्तबा देखिए। एक तरफ तो नूर होना जाहिर किया अल्लाह ने, उनके मिलाद को बयान किया, उनकी पैदाइश को बयान किया, दूसरी तरफ उनकी बुलंदी को देखिए। मिशकात शरीफ में हदीस है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कब मालूम हुआ कि अल्लाह ने आपको नबी और रसूल बनाया? कब मालूम हुआ आपको कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी और रसूल बनाया है? तो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से एक फरिश्ता को नाजिल किया। वो फरिश्ता आया तो फिर दूसरे फरिश्ते भी आए, उन्होंने बहुत बड़ी तराजू को लाया। उस तराजू पर एक तरफ मुझको रखा, एक पल्ला पर, और एक तराजू पर दो बड़ी बड़ी शख्सियतों को बुलाया, भारी भारी शख्सियतों को, और उसके बाद वजन किया तो एक तरफ दो भारी भरकम शख्सियत और एक पल्ले पर मैं, तो मेरा पल्ला भारी हो गया। सुभान अल्लाह। फरिश्ते ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, 5 को लाओ। तो एक पल्ले पर 5 को रखा और एक तरफ मेरे को रखा, उसके बाद वजन किया, तब भी मेरा पल्ला भारी हो गया, वो पल्ला हल्का हो गया। कहा नहीं, 10 को लाओ। इसी तरह से 100 को लाया और 100 को रखा, और एक पल्ले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। इसी तरह लाते गए और वजन करते गए, सब में मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पल्ला भारी हो गया। तब उस फरिश्ते ने कहा, सुनो, पूरी दुनिया को, सारी मखलूकात को, भारी कर भरकम शख्सियतों को, वजनी को एक पल्ले पर रख दोगे और दूसरे पल्ले पर नबी आखिर ज़मां को रखोगे तो इनका पल्ला भारी रहेगा। इसलिए कि अल्लाह ने इनको बहुत बुलंदोबाला किया है, ऐसा बुलंदोबाला किया है कि आशिक़ रसूल की ज़बान में सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बड़ा मौला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से अच्छे ऊंचा हमारा नबी। हम सबों को रजा बुझा दीजिए कि है एक रसूल का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आप लोगों की रोजी, हम लोगों की रोजी बढ़ाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इससे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल है कि उनमें से बाज को हमने बात पर फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह। अल्लाह देखिए, नाबालिग का नजराना कबूल करना जायज है। कोई बालिग भेज रहे हैं क्या? बड़े लोग भेज रहे हैं क्या? ये बताइए। आप लोग जो ला रहे हैं, कोई बड़े लोग दे रहे हैं, बालिग लोग, क्या आप लोग अपना पैसा ला रहे हैं? हाँ, तो छोटा ला करके नाबालिग लोग ला के नहीं दीजिएगा ना, हमारे लिए जायज नहीं होगा। ठीक है, मसले पर अमल होना चाहिए ना। कोई बड़ा भेज रहा है तो ठीक है। तो बरसूरत दर्जों को बुलंद किया। मिनहुम मन कलम अल्लाह, उनमें से कुछ वो हैं कि जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से तूर पर कलाम फरमाया, मेराज में बोला कि अल्लाह ने कलाम फरमाया रबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वरफ़ा बादहुम दरजात, और बाज को अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया। क्या किया? दर्जों को दर्जों बुलंद किया उन रसूलों को। उनमें से उनसे कौन मुराद है? तो हमारे और आपके आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्जों बुलंद किया। अब दर्जों में बुलंद देखिए कैसे कैसे बुलंद है। ये मौलाना कलीमुद्दीन शमसी साहब फैजी साहब ने बहुत कुमकुम में लगाया, देख रहे हैं, बहुत हिमादी साहब। मौलाना हिदायतुल्लाह साहब शादी हो गई आपकी? नहीं हुई है। अब शादी शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह रोजी को बरकत दे।
उम्मीद से है तो दूसरा माना भी हो सकता है, दूसरी जिन्स में हो तो यहाँ वो माना मुहाल है। हाँ हाँ और माँ सब समझ लेते हैं, खाली नुक्ता निकालने के लिए बोला। तो कुमकुम लगाए, शादी हो गई जाए किसी की तो बारात आए, तो बारात के इस्तेकबाल में कुमकुमे लगाते हैं, सजावट करते हैं, डेकोरेशन करते हैं। तो ये बताइए कि बाराती के लिए डेकोरेशन करते हैं या दूल्हा के लिए? हकीकत में तो दूल्हा के लिए है, और ये बाराती और तो पहली है, क्या है? तो पहली है। अगर दूल्हा ना हो तो बाराती को कौन पूछता? बाहर सूरत बाराती के लिए तो पहली के तौर पर और दूल्हा के लिए असली तौर पर सजावट होती है और डेकोरेशन होता है, खूब कुमकुमे लगाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक दूल्हा रहेगा तभी तक ये होगा, और जो ही दूल्हा चला जाए, बारात चली जाए, तो उसके बाद सारा डेकोरेशन खत्म। बाराती भी चले गए, सजाने वाले भी चले गए, आई बारात गई बारात, फूका उखा, सबको उखाड़ फेंके, सब सारी सजावटें खत्म। लेकिन जब तक के मामला है दूल्हा के वो सजावट रहेगी, बाराती जब तक रहेंगे सजावट रहेगी। अगर दूल्हा नहीं, बाराती नहीं, सारी सजावट खत्म। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे और आपके हुजूर पुरनूर भी दूल्हा है। क्या है? दूल्हा का माना यहाँ पर है लायक इज्जत, लायक एहतराम। और कोई आदमी तो एक आदमी का, एक औरत का दूल्हा होता है, दो औरत का दूल्हा होता है, तीन औरत का दूल्हा होता है, चार औरत का दूल्हा होता है। लेकिन मेरे नबी ऐसे दूल्हा है जो पूरी कायनात के दूल्हा है, लायक एहतराम है। दूल्हा को ओले ओले उठा करके गाड़ी से दूसरी जगह पहुंचाया। क्यों? ये एहतराम। ये हमारे पीर भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनसे पूछिए, बहुत एहतराम के साथ हौले हौले उठा। ये है दूल्हा का एहतराम। मेरे आका लायक इज्जत और लायक एहतराम के माने में दूल्हा ऐसे है कि बरेली के आशिक ने कहा, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी लोग, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी लोग को, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं। मौलाना गुलाम गौर से चले गए। हाँ, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं। इजाजत में झुककर गले से लाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, बड़ी नाज से जब दुल्हन में बन के निकली दुआए मोहम्मद। ये कभी दूल्हा कभी दुल्हन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। ये सब एहतराम के लायक, एहतराम के बारे में मैं करना चाह रहा हूँ। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दूल्हा के एहतराम में कुमकुमे लगाए जाते हैं, सजावट होती है, बल्ब लगाए जाते हैं, ट्यूबलाइट लगाई जाती है, और एक से एक की और सजावट होती है। मेरे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कौनैन के दूल्हा हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस्तिकबाल में उनको जब भेजा, वो बहुत पहले, सबसे पहले उनके नूर को पैदा किया, तो उनके नूर के सजाओ के एहतराम में, यानी इस्तिकबाल में, उनके कौम के लिहाज से एहतराम का माना, उनके लिए इस्तिकबाल में अल्लाह तबारक व तआला ने सुशांत को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, सितारों को पैदा किया। और कोई शादी के मौके से पिंडार और सामियाना लगाता है, मौलाना शमसुद्दीन साहब, मौलाना शमसी साहब ने, मौलाना कलीमुद्दीन शमसी साहब ने ये कपड़े का पिंडार और सामियाना लगाया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के इस्तिकबाल में आसमान का सामियाना लगाया, आसमान का सामियाना लगाया। तो और दूल्हा वो है जिसके लिए कपड़े का सामियाना होता है। लेकिन मेरे रसूल ऐसे दूल्हा
चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसीलिए एक शख्स कहा क्या नहीं हुजूर जिंदा नहीं है, मौजूद नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा क्या करते हैं? तो कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा ये है कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, अल्लाह ही पूजा के लायक है। और मैंने कहा कि तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का माना क्या है? तो कहा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो हमने कहा रुक जाइए, जब आप कह रहे हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो इसका मतलब कल भी रसूल थे, आज भी रसूल हैं, आज भी। और ये कलमा हमेशा पढ़ा जाएगा, हमेशा। और उसका तर्जुमा यही होगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। किसी वली की विलायत तो छीन सकती है, लेकिन किसी नबी की नबूवत नहीं छीन सकती है, नहीं छीन जाएगी। जो एक मर्तबा नबी बना दिया गया हमेशा के लिए नबी है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो सारे नबियों के नबी है। तो अल्लाह ने उनको सारे नबियों का सरदार बनाया। ना उनकी विलायत छीनी जा सकती है, ना उनकी नबूवत छीनी जा सकती है। उनका मामला तो ये है वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब, आपका हराने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह। अच्छा फिर से नारा लगाइए, हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत शम्सुल खुतबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो यही पैगाम हजरत मौलाना शमसुल खुतबा साहब, अल्लामा जैनुद्दीन शमसी साहब ने हमेशा आपको पैगाम दिया। 40 साल एक ही थन से मैंने भी दूध पिया, उन्होंने भी एक ही थन से। कैसे कि अशरफिया में 2 साल वो भी पढ़े और मैं भी फारिग हुआ, जैसा कि हजरत रफ़ी के मोहतरम मेरे ममदूह मुकर्रम मौलाना सिफुल्लाह अलवी साहब ने बताया। लेकिन हमसे सीनियर थे हजरत मौलाना शमसुद्दीन शमसी, वो मौलाना जैनुद्दीन शमसुल खुतबा साहब हमसे सीनियर है ना। और घूसी में 2 साल मैं भी पढ़ा, वो भी पढ़े। तो इस तौर पर भी एक थन से हमने दूध पिया, दोनों आदमी ने जी। मादर इल्मी यानी मादर के माने माँ, इल्मी माँ उनकी भी अशरफिया है और शमसुल उलूम है घोसी, और मेरी भी है मादर इल्मी माँ है, ठीक है। तो एक थन से दूध पिया उन्होंने भी और मैंने भी। इसी तरह से देखिए बरेली का जाम सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जरिए से मौलाना मुश्ताक साहब गौर फरमाए, सरकार मुफ्ती आजम से मैंने भी मोहब्बत का जाम पिया, इरादत का जाम पिया। और शमसी साहब ने भी सरकार मुफ्ती आजम हिंद से बोलिए उनसे मुरीद होकर मोहब्बत और अकीदत का, इरादत का जाम पिया जी। इसलिए मैं सीना ठोक कर कहता हूं, क्या कहता हूं मालूम? मेरे गौसे पाक हैं
अल्लाह आप लोगों की रोजी हम लोगों की रोजी बढ़ाए। तो इससे समझ में आया कि बरेली का फैज आप कल भी हासिल कर रहे थे और वो पर्दा फरमा चुके हैं, तो भी आप फैज हासिल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब तक के आप सुन्नियत पर बरकरार रहेंगे तो ये फैज पाते रहेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदल करम ममइल इल्म वल हिल्म वल कम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात रसूल करीम जनाब अहमद मुस्तफ़ा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को अल्लाह ने बुलंद किया कि उनकी पैदाइश के वक्त में हूरें भी आई, गिलमा भी आए, फरिश्ते भी आए। जब नबी पैदा हुए थे सब मलक दर पे खड़े थे, रब्बे सल्लिम कह रहे थे, बायू अदब, हाँ रब्बे सल्लिम पढ़ रहे थे, बादब यूँ कह रहे थे, है ना। आपने देख लिया है, पढ़ लिया है, सुन लिया है, हमारे उलमा शोरा आपको खूब सुनाते रहते हैं, है ना। लेकिन साथ ही साथ वो रिवायत जो आप मौलाना सैफुल्लाह आलमी साहब और इन उलमा से जो आप सुनते हैं, वो एक रिवायत के मुलाजा फरमाइए, उसके तहत जो नुक्ता पोशीदा है उसको हम जिक्र करना चाहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना के घर तशरीफ लाए तो अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम काबे के मिंबर से उतरे भी नहीं थे और इतने में सदा आई कि रसूलुल्लाह तशरीफ ले आया, है ना। ये है ना, अच्छा हकीकत है। लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो आए थे किस लिए आए थे? तो एक झंडा काबे की छत पर गया, एक झंडा इस काबे की छत पर, हाँ अला जहरील काबा का भी जिक्र है। और एक रिवायत जो आप पढ़े वो आमना के घर पर, वो दूसरी रिवायत है। अला जहरी, यहाँ पर अला जहरील काबा का जिक्र है कि काबे की छत पर गाड़ा एक झंडे को, और एक झंडे को मशरिक में और एक झंडा को मगरिब में। ये रिवायत, ये मदारिज-उन-नबुव्वत की रिवायत है। हदीस की किताब मदारिज, सीरत की किताब मदारिज-उन-नबुव्वत और दीगर किताबों में, क़साइस कुबरा वगैरह में मिलेगी। तो झंडा गाड़ा, तो इससे क्या पता चलता है? ये तो रिवायत आपने सुन ली सरसरी नजर से, लेकिन इससे ये समझ में आया कि लोगों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये पता बताना चाहते हैं कि लोगों, जब तुम्हारा मुल्क आजाद हो तो तुम अपनी खुशी मनाने के लिए तिरंगा झंडा लगाते हो, गाड़ते हो कि हमारा इस तारीख को मुल्क आजाद है। टर्की वाला भी एक अपना झंडा गाड़ता है और वो आज़ादी का दिन, खुशी का दिन मनाता है। हिंदुस्तान वाला भी मनाता है, पाकिस्तान वाला भी मनाता है, अफ्रीका में भी देखा गया वहां भी मनाते हैं। सब खुशी मनाते हैं आज़ादी के दिन। क्या मनाते हैं? आज़ादी के दिन झंडा गाड़ते हैं। मैं एक बात अर्ज करता हूं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब किसी ने मुल्क को आजाद कराया या एक मुल्क को वाले को अंग्रेजों से आजाद कराया या जुल्म जालिमों के जुल्म से और उसके जालिम हाथ से आजाद कराया, तो आप उसकी कोई जयंती मनाता है, तो कोई कुछ मनाता है, कोई यौम आजादी मनाता है, कोई यौम खुशी मनाता है। तो अगर किसी की जयंती मनाने के लिए आजादी को बहाना बना करके कोई कुछ करता है, तो एक मुल्क के वाले को आजाद किया है तो उसको मना रहा है। लेकिन रसूलुल्लाह ने तो किसी एक मुल्क वाले को नहीं, दो मुल्क वाले को नहीं, चार मुल्क वाले को नहीं, 10 मुल्क वाले को नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया वालों को गुलामियत से आजाद कराया है। तो यकीनन नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद हुसैन साहब क़िबला उर्से शम्सी, तो उनका जन्मदिन, उनका मिलाद, उनकी जयंती तो बदरते औला मनाना चाहिए। और अगर झंडा नस्ब करके और उस दिन खुशी मनाते हैं आप कि हमारा मुल्क आजाद हुआ है, खुशी मनाते हैं आप और यौम आजादी कहते हैं आप, तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उस बुनियाद पर आप कहते हैं कि हम मनाएंगे। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और आपको गुलामियत की जिंदगी से और कुफ्र से
खुशी मनाते हैं। हाँ, वो यौम सुरूर, बल्कि ईद ही नहीं, ईदों की ईद मनाते हैं। और ये दूसरा नुक्ता भी याद रखिए कि झंडा एक बात यहाँ खुशी की अलामत होती है, इस बात की भी अलामत होती है कि जनाब हजरत जिब्रील इस्लाम ने गाड़ा काबा की छत पर मशरिक में और मगरिब में। तो इसका मतलब ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत, उनकी हुकूमत सिर्फ काबे के इर्द नहीं, काबे के इर्द नहीं है। कुफ्फारे मक्का बहुत दिन से गालिब थे, खाने काबा में बुतों को रख दिया था, बुत परस्तों की हुकूमत थी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर की पैदाइश के वक्त में काबा की छत पर झंडा गाड़ा। इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह की हुकूमत आज नहीं तो कल काबा के ऊपर भी रहेगी। और मशरिक में भी गाड़ा, मगरिब में भी गाड़ा। इसका मतलब ये है कि आने वाले रसूल की हुकूमत और सल्तनत सिर्फ मक्का में नहीं, सिर्फ मदीना में नहीं, बल्कि मशरिक में भी होगी, मगरिब में भी होगी, शिमाल में भी होगी, जुनूब में भी होगी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस कलमा को लेकर आए और जिस किताब को लेकर आए, पूरी दुनिया में मज़हब इस्लाम फैला हुआ है, पूरी दुनिया में कुरान फैला हुआ है, पूरी दुनिया में अगर कोई किताब ज्यादा से ज्यादा हदिया होती है और पढ़ी जाती है तो रसूलुल्लाह की लाई हुई किताब कुरान मुकद्दस। इसीलिए कहते हैं हम कि कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, रसूल कौनैन फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सालों में इनकलाब बर्पा कर दिया। और ये ऐसा कि लोग जुल्म और सितम करते थे लड़कियों पर, औरतों पर, और डाकाजनी करते थे दूसरों पर, और उनको जुल्म करते थे, मार पीट और कत्लो गारत करते थे। और क्या नहीं करते थे। ऐसा माहौल था कि जहां तारीख था, जुल्म कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला, पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। मैं कहता हूं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो घर घर में उजाला पैदा कर दिया। उमर का घर कुफ्र की तारीकी में था, तो हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उमर के घर ही नहीं बल्कि उनके दिल की तारीकी को भी दूर कर दिया और रोशन कर दिया। उस्मान के घर में तारीकी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनके घर को भी रोशन कर दिया। साद इब्न अबी वक्कास आए, उनके दिल को भी रोशन कर दिया। मालूम नहीं किनके दिल को रोशन किया, बल्कि 1,24,000 सहाबाए किराम के दिल को रोशन किया। और क़यामत तक लोग मुसलमान होते रहेंगे, वली बनते रहेंगे, गौस अब्दाल आते रहेंगे, खाजा आते रहेंगे, उनका दिल रोशन होता रहेगा। और ये सब रसूलुल्लाह के मेज़े से होता रहेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरनूर और रोशनी से होता रहेगा, ये उजाला होता रहेगा। इसलिए कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर को ऐसा बांटा है कि आखिर के रसूल ने कहा है, सुबह तैबा में हुई बट्टा है 12 नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा, सदका लेने नूर का आया। या रसूल अल्लाह, आपकी शान वो है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर से गेती पर तशरीफ लाए और अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से खूब मराती में उलिया लेकर के आए, खूब मुजज़ात लेकर के आए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बुलंद बाला किया, सारी दुनिया पर फायद किया। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की, इन बच्चों की और सारे मुसलमानों की रोजी बढ़ाए, हम लोगों की भी रोजी बढ़ाए। समझ रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हर तरह की मुरादा लोगों की पूरी करके आए, पूरी करने के लिए आए। ये उलमा की तवज्जो तलब करता है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कैसी कैसी रोशनी अता की। अरब के लोग परेशान थे, हुजूर की बारगाह में एक साहब आए, हुजूर बहुत परेशान है, रोजी नहीं मिल रही है, घर में तंगी है, क्या करें, बहुत तंगी है। तो
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पढ़ लो फजर के वक्त में, सुबह शादी के वक्त, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। बुखारी शरीफ में इतना तक है सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, और मदारिज नबुव्वत में व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह का इजाफा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 100 मरतबा सुबह शादी के वक्त में इसको पढ़ लिया करो। बाद लोग सुन्नत पढ़ने के बाद फर्ज से पहले 100 मरतबा पढ़ते हैं, लेकिन हदीस शरीफ में सुबह शादी का वक्त है, जब सेहरी का वक्त खत्म होता है पढ़ने का वक्त जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब वो गए और 1 हफ्ता पढ़ा था। अब उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। मदारिज नबुव्वत में हदीस है कि वो आए तो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुजूर उस दुआ की बरकत से जो आपने सिखाया इतनी दौलत आई, इतनी दौलत आ रही है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ रखूँ, समझ में नहीं आया कि कहाँ रखूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रखूँ है। तो ये सब जो देख रहे हैं ये 500 का नोट तो किस तरह का नोट, ये सब का नोट क्या है? ये सब मौलवियों को इतनी दौलत तो नहीं रहती है आपकी तरह सुबह से शाम तक आदत नहीं है कारोबार करने की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए दिलों को रोशन करने के लिए, सीधी राह दिखाने के लिए, दुनिया से तारीकी को दूर करने के लिए, तो जो आलिम और रसूलुल्लाह की हदीस पर और कुरान पाक जो अल्लाह ने भेजा है उस पर अमल करता है तो रोजी का दरवाजा खुलता चला जाता है। क्योंकि मेरे रब ने फरमाया है ओ मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरजुकहु मिन कुल्ली आयतिन, कि जो अल्लाह से डरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ता पैदा कर देता है और वहां से रोजी देता है जहां उसका वहमो गुमान भी ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आप लोग भी फजर की नमाज पढ़िए, फजर की नमाज पढ़िए। और हमारे इमाम साहब मौलाना कलीमुद्दीन शमसी साहब और मौलाना हिदायतुल्लाह साहब और मौलाना मुश्ताक साहब से, मौलाना सैफुल्लाह आलिमी साहब वगैरह से, खतीब हिंद से मालूम कीजिए कि हजरत सुबह शादी के वक्त में कौन वजीफा पढ़ा जाता है? कौन पढ़ा जाता है? कहेंगे ये लोग कि सुभान अल्लाह है व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। और उतना नहीं पढ़िए तो इतनी पढ़िए सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़ना है। बोला रसूल करीम फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मगरिब बाद औरतें या मर्द सूरह वाक़िया पढ़ ले या ऐशा के बाद तो उसकी भी तंगदस्ती दूर हो जाए। क्या हो जाए? मगरिब बाद। हाँ, और जन्नती दौर में एक दुआ भी है कि वो 3 मरतबा पढ़ ले। अल्लाहुम्मा या मुसब्बिल बाब या अल्लाहुम्मा या मुसब्बिल असबाब व या मुफत्तिहल अबवाब व या सरीअल हिसाब यस्सिर लना हिसाब। अल्लाहुम्मा इन कान रिज़्क़ी फिस समाए फअंज़िल हो व इन कान फिल अर्दि फअख़रिज हो। ए अल्लाह मेरी रोजी अगर आसमान में है तो नाजिल फरमा और अगर जमीन में है तो उसको जमीन से निकाल दे। ये दुआ पढ़े 3 मरतबा। जो जन्नती ज़ेवर के आखिरी में है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए भी रोजी का दरवाजा खोल देगा। और अपनी बीवी को भी कहिए कि हम बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तुम बाहर नहीं जाओगी लेकिन तुम मेरा हेल्प करो, तुम मेरा हेल्प करो कि सुबह फजर बाद हाँ सूरह यासीन शरीफ पढ़ लो और मगरिब बाद या इशा बाद सूरह वाक़िया पढ़ लिया करो ताकि रोजी से तुम्हारी दुआ काम करे, हमारी दुआ काम करे और हमारी मेहनत काम करे, तुम्हारी दवा काम करे, तुम्हारी दुआ काम करे। गैरों को देखिएगा सुबह में अपने दुकान पर चला जाता है और औरतों को भेज देता है इधर उधर। जो बातिल है वो बातिल जगह पर भेज दे रहा है, बातिल जगह पर। इशारा की बात इशारे में समझा कीजिए, दोनों खट रहे हैं। वो बातिल के पास भेज दे रहे हैं, अपने चले जा रहे हैं उधर। तो इस तरह से औरत भी उसका हेल्प कर रही है और मर्द भी अपना कमा रहा है। लेकिन हमारी माँ और बहनों को भी तो अक्ल होना चाहिए कि रब तबारक व तआला ने हमारे लिए 2 नेमतें ऐसी नाज़िल कर दी हैं, एक रसूलुल्लाह और एक कुरान मुक़द्दस, कि अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह के दामन को पकड़े रहे, उनसे इश्क
तुम मसलके आला हजरत को मानते रहे तो यकीनन अपने नबी के बारे में यकीदा रखोगे कि मेरे नबी सिर्फ बशर नहीं है बल्कि सैयदुल बशर है, नूरी बशर है, खैरुल बशर है। जहाँ सैयदुल बशर है वहीं नूर भी है और बेहतरीन बशर भी है। वो कोई पगला है जो दुनिया और आखिरत का को बर्बाद कर रहा है, जो खाली बशर मान रहा है। हम तो वो सुन्नी है कि सरकार कायनात को बशर तो मानते हैं लेकिन आप बशर नहीं बल्कि नूरी बशर मानते हैं, सैयदुल बशर मानते हैं, आका मानते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नूरी बशर हैं कि पूरी कायनात को उन्होंने जगमगा दिया और रोशन कर दिया, ऐसा कि कहने वाला कह चुका कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। कैसा तो नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। देखो तो सारे आलम में कैसा नूर छाया है, सारे नूर सारा आलम में कैसा नूर छाया है। ये नबी पाक जनाब अहमद मुस्तफा सैयदना मोहम्मद मुस्तफा रूही पैदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों ये याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को बहुत बुलंद फरमाया है। कहीं फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद किया है। वह कहीं पर फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाया है। तो इसलिए उनके दर्जात की बुलंदी के बारे में आप गुन गाते रहिए और दुनिया वालों से कहते रहिए कि तुम तो घटाने में लगे हो लेकिन रसूलुल्लाह की शान अल्लाह हमेशा बढ़ा रहा है। तू घटाए से न तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मर्तबा और ऐसा आला रुतबा दिया है कि एक तरफ नूरी बशर बनाया है तो दूसरी तरफ उखुल के अजीम मनसब पर फायज किया है। और ऐसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो और नबी हैं उनके मोजज़ात एक खास वक्त के लिए थे, लेकिन नबी का मोजज़ा आखिरुज़्ज़मा नबी का मोजज़ा हमेशा के लिए है। क्या तुम नहीं देखते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर ऐसी है कि कल भी उनके मज़ार मुक़द्दस मोजज़ा की शक्ल में कि सारे हाजी वहां पहुंचते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं और उनकी बारगाह में सौगात पेश करते हैं, उनके सामने 10 बस्ता खड़े रहते हैं और उनसे फयूज़ और बरकत पाते रहते हैं। तो ये सरकार का मोजज़ा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। आप नहीं देखते कि रसूलुल्लाह जिस किताब को लाए आपसे पहले वाली किताब तौरात थी वो भी मनसूख हो गई, इंजील थी वो भी मनसूख हो गई, ज़बूर थी वो भी मनसूख गई और तारीफ करने वालों ने माअल्लाह तारीफ कर दी। लेकिन रसूलुल्लाह जिस मोजज़ा को किताबुल्लाह को लेकर आए कल भी बाकी थी वो किताब, आज भी बाकी है और हमेशा वो बाकी रहेगी। तो रसूलुल्लाह का मोजज़ा हुजूर ताज शरिया लरमा का जिक्र हर दिल की ठंडक है, सुरूर है। और ये सब क्यों है? उनका जिक्र तो सरकार मुफ्ती आजम का जिक्र है, उनका जिक्र आला हजरत का जिक्र है, उनका जिक्र गौसो ख्वाजा का जिक्र है, उनका जिक्र हजरत इमाम हसन हुसैन का जिक्र है, मौला अली का जिक्र है और उनका जिक्र रसूलुल्लाह का जिक्र है। और रसूलुल्लाह का जिक्र हकीकत में अल्लाह का है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को कितना बुलंद किया है, कितना बुलंद किया है, आप मुलाहजा कीजिए। मेरे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा कल भी बाकी, आज भी बाकी, हमेशा बाकी। याद रखिएगा। ये क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उनका दर्जा बुलंद किया है। आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में हदीस शरीफ फैलाने का सेहरा किसी के सर जाता है तो वो शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। कौन है? जो शेखुल उलमा है
और शेखुल इस्लाम है और मुहद्दिस आज़म है। वो हकीकत में सेहरा, वो हिंदुस्तान में इल्म हासिल किया, बुखारा के रहने वाले थे, लेकिन फिर मदीना शरीफ चले गए। कितना साल तक वहाँ रहे, फिर मदीना से यहाँ आए। कैसे आए? अब्दुल्हा मुत्तकी के पास पढ़ते थे। रिसाला गौसिया में मौलाना गौस अली शाह ने लिखा है कि जिस दिन खत्म बुखारी किया, खत्म हदीस किया हजरत शेख मौक़िक़ अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उसके बाद रसूलुल्लाह की तरफ से निदा आई, अब्दुल हक अब हिंदुस्तान जाओ। क्या? हिंदुस्तान जाओ, वहां हदीस फैलाओ। याद रखिएगा, एक बदमजहब ने शेख मौक़िक़ देहलवी के बारे में लिखा है अपनी किताब अल-हिफ़ाज़ातुल यौमिया में। बदमजहब के नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनहूसों को जिक्र करने से हम अपनी मजलिस को नापाक नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? हम पाकों का जिक्र करते हैं, हम अपने रसूल पाक का जिक्र करते हैं, किसी के बाप का जिक्र नहीं करते। ये हम साहिब औलाद का जिक्र करते हैं, तो इसको गैरों का जिक्र नहीं, बल्कि हम दलील के तौर पर कि बदमजहब भी जिसको जहन्नम में जाना है वो भी मेरे रसूल के फैज का जिक्र कर रहा है। वो कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग साहिब हुजूरी रहते हैं, कि दूर रहे तो और वहां रहे, मदीना में रहे तो या ख्वाब में रहे तो हुजूर के दरबार में उसको हुजूरी हासिल है। क्या होती? हुजूरी हासिल है, यानी उनकी बारगाह में रहते हैं, पहुंचते हैं और हुजूर के फैजान से सरसार। वो मनहूस लिख रहा है। इसकी तायीद किससे हो रही है? ये देखिए, हजरत सैयदना गौस अली शाह अपने रिसाला गौसिया में लिखते हैं कि जब हजरत शेख मौक़िक़ देहलवी हदीस से फारिग हुए, खत्म बुखारी या खत्म हदीस हुआ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अब्दुल हक जाओ हिंदुस्तान। कहा हुजूर जाऊंगा हिंदुस्तान, लेकिन आपके दरबार की हाजिरी तो नसीब नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आपके दरबार में हाजिरी रहे, हाजिरी हुजूरी रहे। गौर से सुनाइएगा। हाँ, आप इसको शेर में सेव कर दीजिएगा ना। हाँ, किताब अगर भीम की है तो ऊपर रखिएगा। समझ रहे हैं? हुजूरी हासिल होना चाहिए हुजूर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुनो, जाओ हिंदुस्तान, रात में तुम मुराकबा करना, यानी मेरा तस्वुर करना, मेरा तस्वुर करना, तो तुम हिंदुस्तान में नहीं रहोगे, मेरे दरबार में रहोगे। हुजूरी, मकाम हुजूरी आ गया, मकाम हुजूरी यहाँ पहुंच जाएगा। याद रखिएगा, हिंदुस्तान में है और पहुंच जा रहे कहाँ? मदीना शरीफ। ये है मकाम हुजूरी। सरकार का हुक्म पाया और चले, बम्बई के रास्ते से या सूरत के रास्ते से चले आए, लेकिन फकीरों से मिलने की ख्वाहिश हुई कि फकीर से भी कुछ फायदा है। तो पता लगाया एक जगह पर यहाँ कोई फकीर बुजुर्ग रहते हैं, तो पता चला कि एक फकीर रहते हैं, बहुत भीड़ लगी रहती है। तो शेख मौक़िक़ अब्दुल हक देहलवी वहाँ गए, तो वहाँ गए तो देखा कि फकीर है, लोगों की भीड़ भाड़ है। फकीर ने क्या किया कि जाम निकाला और शराब अपने मटके से निकाल करके खुद पिया एक जाम, और उसके बाद इनको कहा शेख मौक़िक़ आप भी पीजिए। शेख मौक़िक़ ने कहा कि मैं आपके बात पर एतराज़ नहीं करता, आपके काम पर, लेकिन मेरे लिए हराम है, मैं नहीं पीऊँगा। उस फकीर ने कहा नहीं आपको पीना पड़ेगा। कहा नहीं मैं पीऊँगा नहीं। कहा नहीं पीना पड़ेगा। 4 मरतबा कहा, इनकार कर दिया। तो उस फकीर ने कहा कि पर नहीं पिएंगे तो आप पछताइएगा, वरना पी लीजिए। कहा ना मेरे लिए हराम है, अल्लाह और रसूल ने हराम किया है, हराम हरगिज़ नहीं। आज हमारी कौम को कहिए कि सूद मत खाओ भैया, सूद हराम है, तो मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बिला जरूरत तस्वीर मत खिंचाओ भैया, मानने के लिए तैयार नहीं है। गैर महरम से मोबाइल पर बात मत करो भैया, तो ना हमारी बहनें मानने के लिए तैयार हैं और ना मेरे भाई गैर महरम से घंटों बात करते रहेंगे। गैर महरम मुसलमान तो मुसलमान गैर मुस्लिम से बात कर रही हैं और कर रहे हैं, और इसीलिए इधर उधर जा रहे हैं और जा रही है। मुआशरा खराब हो रहा है, अमल तो अमल, ईमान भी बर्बाद हो जा रहा है। दुश्मन आपके लिए साजिश में है और आपके ईमान को बर्बाद करना चाह रहे हैं। कई दुश्मन हैं आपके, लेकिन आपको कहा जा रहा है
तो उसके बाद चौथे दिन का मामला क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, ये ऐसे कि मुराकबा कर रहे हैं, मुराकबा कर रहे हैं, और उसके बाद मदीना शरीफ के करीब पहुंच जा रहे हैं। सरकार के रोजा से 100 कदम पहले यही फकीर लाठी लिए हुए है, लठमार फकीर लाठी लिए हुए है, और कहा कहाँ जा रहे हो? कहा सरकार के रोजे पर जा रहा हूँ। उनकी बात कहा तुम नहीं जा सकते, इसलिए कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, लाठी दिखाना शुरू किया। हजरत रुक गए, नहीं गए। इस तरह से दूसरे तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी खड़े रहे। जब शेख मौकी अब्दुल्लाह देलवी ने देखा कि ये लठमार फकीर सरकार की हुजूरी से रोक रहा है, तो वहीं 100 कदम से दूर आवाज लगाई, या रसूलल्लाह अलगयात, या रसूलल्लाह मेरी फरियाद सुनिए, लठमार नहीं आने दे रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, ए मेरे सहाबी शेख मौकी अब्दुल्लाह देलवी 4 दिन से हाजिर नहीं हो रहा है, मालूम होता है वो आवाज लगा रहा है, देखो बुलाओ। जब सहाबी रसूल आए तो हजरत शेख मौकी देलवी को और उस लठमार फकीर दोनों को रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर किया। रसूलुल्लाह ने पूछा, अब्दुल्लाह देलवी 4 दिन से कहां थे? कहा हजरत यही लठमार नहीं आने दे रहा था, इसलिए कि इसके कहने पर मैं नहीं चला, शराब नहीं पी रहा था। सरवरे कायनात फखरे मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ खुरजिया कर, ए कुत्ते तू निकल जा। इतना कहना था कि अल्लाह आगे की बात को देखिए, रसूले कायनात फखरे मौजूदात के इख्तियार को देखिए, कुदरत को देखिए। करो करके शेख मौकी देलवी उस फकीर के घर के पास आते हैं, दिन चढ़ रहा है, मुरीदीन सब बेबोए में हैं, लेकिन पीर साहब नहीं निकल रहे हैं, कब्र से बाहर नहीं आ रहे हैं। कहा लोगों तुम्हारे पीर साहब कहाँ गए? कहा आज तो निकल ही नहीं रहे हैं। कहा सुनो, नहीं निकल रहे, इतनी देर हो गई कि अब नहीं निकलेंगे, क्या बताओ कि उनके घर से कोई जानवर निकला? कहा हाँ, काला कुत्ता निकला। कहा सुनो, तुम्हारा पीर वो पीर नहीं रह गया, बल्कि रात का वाकया ये हुआ कि मेरे आका ने ये हुक्म जाकर फरमाया कि कुत्ता तू कुत्ता बनकर निकल जा, तो रसूलुल्लाह ने कुत्ता फरमा दिया है, इसलिए तेरा पीर कुत्ता बनकर के निकला है। अब वो तेरा पीर नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे रसूल का मौजूदा कर भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसीलिए हज़रत शेख मौकी अब्दुल्लाह देलवी को मकाम हुजूरी अता फरमाया, और जो शख्स पीर बन रहा था वो इस्तिज़रार में था, मक्कार था, उसे रसूलुल्लाह ने कुत्ते की शक्ल में तब्दील फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इससे पता चला कि मेरे शेख मौकी देलवी जिनको आला हजरत भी मानते हैं, सारे सुन्नी मानते हैं, वो लोग नहीं मानते जिनकी अक्लें खत्म हो चुकी हैं। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। हम सुन्नी हैं, हम मानते हैं, और इससे समझ में आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ व बरकत से हजरत अब्दुल्लाह मौकी देलवी ऐसे सरशार हैं, तो इससे कह लेने दीजिए कि हजरत मुजाहिद मिल्लत अलैहि रिज़वान के एक शागिर्द मौलाना अब्दुल रब साहब जब बहुत बीमार पड़े तो हजरत मुजाहिद मिल्लत ने मिन्नत मानी कि हम शेख मौकी अब्दुल्लाह देलवी अलैहि रिज़वान के मज़ार पर फातिहा कराएं, फातिहा पढ़ेंगे और चादर चढ़ाएंगे। जब हजरत मौलाना अब्दुल रब सेहतियाब हो गए तो हजरत मुजाहिद मिल्लत चादर लेकर के गए। अल्लाह अल्लाह, मुझे कह लेने दीजिए कि सुन्नियों को शेख मौकी देलवी से फैज़ व बरकत बहुत कुछ मिले हैं, तो जब रसूलुल्लाह के गुलामों का जब ये आलम है तो रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा? इसीलिए उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? और ये भी याद रखिए, तैबा से हवा जब चलती है आबिद को सुकून मिल जाता। आपकी तरफ से उनके गदा भर देते हैं
लतीफ और सखी है माशाअल्लाह, और अपने बाप हजरत मजहरी मियां अलैहि रहमतुर रिजवान के फैज़ व बरकत से सरकार हैं, तो वो भी जगदाता बनने की कोशिश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नहीं कोशिश नहीं बल्कि जगदाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, अब जब रसूल कौनैन का ये फैज़ है, उनके फैज़ व बरकत है, जो उनके टुकड़े पर हम पढ़ रहे हैं, इसके जिस तरफ रसूलुल्लाह चले जाए तो अल्लाह की रहमत उसी तौर पर चली जाए। मुर्शिद रहमत भी उसी तौर पर नेमतें बांटता, जिस सब वो जीशान गया, साथ ही मुर्शिद रहमत का करमदान गया। तो जब रसूलुल्लाह के फैज़ व बरकत हमेशा है, उनका मुजदा, उनकी सखावत हमेशा, तो हम आप सामीन की तरफ से एक शेर रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, तेरे कदमों में आना मेरा काम है। बोलिए बोलिए, तेरे कदमों में आना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर, आप पर दुरूद पढ़कर, आप पर सलाम पढ़कर, जुलूस निकालकर, महफिल मिलाद मुनक्किद करके, खुतबा कॉन्फ्रेंस करके, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, मेरी बिगड़ी बनाना, तेरा काम है। ठोकरें खा खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया।